हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कितने तरह के होते हैं, राइट। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थे इफ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए थे, अपन ने ये तीनों कवर कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय स्विच स्टेटमेंट, राइट। दिस इज वन ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, राइट। सो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज अ स्विच स्टेटमेंट। So switch statement. Now, first of all, what we can say is it is a multiple branch selection statement. ठीक है, ये क्या है? एक multiple branch selection statement है. Select statement successively tests the value of an expression against the list of integers or character constants. राइट मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने एल्स इफ देखा था, एल्स इफ में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे पा रहे थे, राइट। तो सेम वे अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस देना है हमको, तब हम क्या यूज कर सकते हैं? स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो स्विच और एल्स इफ एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव अपन बोल सकते हैं। ये कैसे काम करता है? इसमें केसेस देते हैं अपन, केस 1 2 3 4, राइट। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये क्या है? कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो वी कैन गिव केस 1 2 3 4 और वी कैन गिव केस A B C। तो जो केसेस हैं उनको मैच किया जाता है, ठीक है। अपन ने कैरेक्टर कांस्टेंट पुट किया या इंटीजर कांस्टेंट पुट किया, तो जिस केस के साथ हमारा कांस्टेंट मैच हुआ, उस केस के साथ वाला जो स्टेटमेंट है या उस केस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सो वी कैन से द सिलेक्शन स्टेटमेंट सक्सेसिवली टेस्ट द वैल्यू फॉर एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ इंटीजर और द कैरेक्टर कांस्टेंट, okay, and it will execute that particular statement which is associated with that constant. तो क्या लिखेंगे? and it will execute the statement associated with the matched case. जो भी केस मैच हुआ उसके साथ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ऑलराइट, चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हाँ जी, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले अपन लिखते हैं स्विच। स्विच एक कीवर्ड है, ओके, और यहां पर क्या आएगा? हमारा एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आ जाती है या कोई भी वेरिएबल। अब ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले अपन लिखेंगे केस 1, ओके। ये फर्स्ट मैंने इसका कांस्टेंट दिया है, केस कांस्टेंट 1 कोलन, और यहां पे आ जाएगा स्टेटमेंट। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है तो मैं स्टेटमेंट 1 लिख देती हूं, ओके। एंड ब्रेक, देन केस 2, तो उसके सामने उसका स्टेटमेंट आ जाएगा, ब्रेक। केस 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक। जितने भी केसेस देना है उतने केसेस दे देंगे अपन। एंड लास्ट में हम देते हैं एक डिफॉल्ट केस, ठीक है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के सामने उसका स्टेटमेंट, सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप देख सकते हैं, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक, ये क्या है? स्विच केस का बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर अपन ने क्या दिए हैं? केसेस दिए हुए हैं, राइट। केस 1, केस 2, केस 3, जितने भी केसेस देना चाहेंगे वो, और लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो अब ये काम कैसे करता है? हाँ, एक और चीज ध्यान रखनी है अपने को, हर एक केस के बाद वी हैव टू गिव द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। हर केस के बाद हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट को स्किप नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ब्रेक लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद बस टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो ब्रेक हमको हर एक स्टेटमेंट के बाद देना जरूरी होता है। नाउ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। सपोज ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो वेरिएबल है, अपन ने कोई भी वेरिएबल नंबर एंटर किया, ठीक है। तो ये मैंने कांस्टेंट्स कैसे लिए हुए हैं? इंटीजर लिए हुए हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 4 की जगह A B C भी दे सकते हो, है ना। तो मैं क्या दूंगी? सपोज मैंने वैल्यू दी 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू डाली 2, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन होगा, ये एक वेरिएबल होगा, है ना। इसके लिए
इसको वैल्यू क्या मिली 2, तो उसने मैच किया केस 1 और 2 क्या इक्वल है नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, नेक्स्ट वाले केस पे आएंगे, ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम नेक्स्ट वाले केस पे आएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे अपन ने डाला था, तो 2 ये वाला 2 मैच हुआ है ना, यानी कि केस 2 मैच हुआ इस 2 के साथ, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, फिर बस ब्रेक, उसके बाद हम इस स्विच केस से बाहर आ जाएंगे, बाकी के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मैंने केवल 3 केसेस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 एंटर किया होगा तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या मिली 5, राइट। तो केस 1 मैच नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 भी मैच नहीं हुआ। नीचे आए जैसे अपन ने कोई और केस नहीं देखा, तो लास्ट में वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को। यानी कि जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, कोई केस मैच नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम जो नंबर डाल रहे हैं वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा, तो वो कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को, राइट। एक और चीज, मैंने यहाँ पे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसकी जगह अपन केस A B C D भी दे सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, राइट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्विच केस का, तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए स्विच का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम डेज को प्रिंट करते हैं, राइट। तो अपन क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू प्रिंट डे नेम यूजिंग डे नंबर, यूजिंग डे नंबर या डे ऑफ द वीक, ठीक है। कैसे, सिंपल सा अगेन अपन एक फ्रेम बना लेते हैं। ओके, यहां पर मैं क्या बोलूंगी, एंटर नंबर, ओके, एंड यहां पे डे, एंड एक बटन दे दिया सबमिट का। चलिए यहाँ पे मुझे कोई एक इंटीजर एंटर करना है, इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 जो भी एंटर करेंगे अपन, ठीक है। और जैसे मैंने सपोज 1 एंटर किया तो यहाँ पे संडे आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है वो संडे होता है, राइट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिस वे। तो अपन यहाँ पे एक इंटीजर डालेंगे, और जो भी इंटीजर डालेंगे यानी कि जो भी नंबर डालेंगे उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा, डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो मैं जो भी नंबर डालूंगी उस हिसाब से यहाँ पे मुझे डे प्रिंट करवाना है। तो कैसे करेंगे, ये फ्रेम आपने देख लिया, 2 लेबल्स ले लिए मैंने, इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड ले लिए और एक बटन ले लिया। इस बटन पे डबल क्लिक करके अपन को कोड लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लेना है, यूजर से अगेन एक इंटीजर वैल्यू लेना है। तो मैं क्या लिखूंगी, इंटीजर, ठीक है। वेरिएबल मैं डे ले लेती हूँ, ओके। तो अपन ने क्या लिखा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, एंड ब्रैकेट में मुझे ये वैल्यू कहाँ से चाहिए, इस फील्ड का नाम अपन TF डे दे देते हैं, ओके। तो TF डे डॉट गेट टेक्स्ट, ऑलराइट। क्या दिया मैंने यहाँ पे, इंट डे इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट TF डे डॉट गेट टेक्स्ट। तो यानी इस फील्ड के अंदर मुझे वैल्यू मिल गई, ठीक है। और वो किस वेरिएबल के अंदर मिली, डे के अंदर। अब ये स्विच, और यहां मैंने क्या पास कर दिया, ये वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने यहां पास कर दी, ओके। अब अपने केसेस स्टार्ट होंगे, ये स्विच की बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने लिखा केस 1 कोलन, क्या चाहिए मुझे, अगर केस 1 मतलब डे की वैल्यू क्या है 1, यानी ये 1, केस 1 जब हो तो क्या आना चाहिए, संडे, क्योंकि फर्स्ट डे हमारा संडे होता है। और वो संडे कहाँ आना चाहिए, इस वाले टेक्स्ट फील्ड में आना चाहिए। तो इसका नाम अपन क्या दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रिजल्ट लिख लेती हूँ, ओके। तो क्या लिखूंगी मैं, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट संडे। ये एक स्ट्रिंग है ना, अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, संडे स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को अपन कैसे लिखते हैं, कोट्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो क्या चाहिए मुझे, केस 1 अगर मैच होता है तो रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यानी इस फील्ड में क्या आ जाए, संडे आ जाए, ब्रेक, सेमीकोलन, राइट। ऐसे ही कितने केसेस बनेंगे हमारे, 7 केसेस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो चलिए केसेस बना लेते हैं अपन, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यहां आ जाएगा मंडे, ब्रेक, केस 3 रिजल्ट
डॉट सेट टेक्स्ट ट्यूसडे। तो हम देख पा रहे हैं कि मैंने सारे केसेस लिख दिए हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तक मैंने बोला था 7 केसेस आएंगे। ये सैटरडे तक मेरे सारे 7 केसेस आ चुके हैं, राइट। अब देखिए मैं लास्ट में क्या लिखूंगी, डिफॉल्ट और यहां पे रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड या इनवैलिड डे नंबर। जो भी स्टेटमेंट हम देना चाहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। ये क्यों देंगे अपन, क्योंकि अगर किसी ने सपोज 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर एंटर किया, ठीक है, तब क्या होगा, उसके सामने लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी ने 6 एंटर किया है सपोज, तो सारे केसेस मैच ना होते हुए सीधे 6 पे पहुंचेगा, 6 वाला केस मैच हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ से रिजल्ट, फ्राइडे, यानी कि डे ऑफ द वीक क्या मिलेगा हमको, फ्राइडे। लेकिन इन केस किसी ने 11 एंटर किया तो सारे केसेस फेल हो जाएंगे, सीधे 7 के बाद हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट केस पे। तो डिफॉल्ट में क्या मिलेगा उसको, इनवैलिड या इनवैलिड डे नंबर, जो भी अपन ने यहाँ लिखा होगा वो चीज मिलेगी, राइट। तो ये कब डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे सारे केसेस फेल हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमारा स्विच कंप्लीट होता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।